नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलो हम दुआ से स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। रब्बी हबली हुक्मन रब्बी हबली हुक्मन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। अलहिक़नी बिस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अमलन मुतक़ब्बला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहब वतब मा अग्ना अन्हु मालुहु वमा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज हम लोग सूरह लहब से स्टार्ट करने वाले हैं। सूरह मसद, इसके दो नाम हैं, सूरह मसद भी कहते हैं, सूरह लहब भी कहते हैं। और आज की क्लास में हम सिर्फ इसी सूरह के बारे में ही बात करेंगे इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद अगली क्लास में हम जो बाकी सूरतें बची हुई हैं इस बारे में वो पूरी करेंगे इंशाल्लाह। तो ये भी एक मक्की सूरह है और इसके पीछे भी ठीक है थोड़ी सी सीरा की बहुत कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में एक हिस्ट्री एक हिस्सा है। और उसके बाद यानी कि ये सूरत का यानी कि बहुत एक सेंस बनाने के लिए वो स्टोरी से गुजरना थोड़ा सा जरूरी है। तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से इस सूरह का क्या रिलेशनशिप है और फिर हम लोग उससे स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस्लाम की दावत शुरू की थी, जब उनके पास नबूवत आई थी, तो उनकी अपनी फैमिली से उनको सपोर्ट भी मिली थी। कई लोगों से उनको सपोर्ट भी मिली थी और कई लोग उनकी अपनी फैमिली से उनके सबसे बुरे दुश्मन भी थे। बहुत ही यानी कि अगेंस्ट थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और वो दुश्मन रहे हैं। और उनमें से अबू लहब थे। ठीक है, और अबू लहब वो उनका एक निक नेम था, वो उनका एक्चुअल नाम नहीं था। उनका नाम था अब्दुल उज्जा। अब्दुल उज्जा नाम था। और उज्जा कौन था? उज्जा जो था वो कुरैश की एक बुतों में से एक था। जैसे नाम लोग रखते नहीं, अब्दुल्लाह, कि अल्लाह का अब्द, अल्लाह का गुलाम। उस तरह उसका नाम रखा गया था कि अब्दुल उज्जा, उज्जा का गुलाम। उज्जा का यानी कि इबादत करने वाला, उज्जा की इबादत करने वाला। तो उसका नाम ही शिरकिया नाम था। ठीक है, तो अब्दुल उज्जा उसका नाम था, लेकिन उसको एक नाम दिया गया था अबू लहब। क्यों नाम दिया गया था हम उसकी भी थोड़ी देर में बात करेंगे। तो एक वाकया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम का। ये एक आदमी, एक तीसरा बंदा बयान कर, तीसरा बंदा बयान करता है कि हज का मौका था और सब मक्का के अंदर वैसे हर कबीले से, यहाँ वहां से, पूरे अरब में से लोग आके जमा होते हैं मक्का के पास हज के टाइम में।
और वो देख रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, वो इसी हज के पूरे क्राउड के बीच में लोगों के पास जा रहे थे, इस्लाम की दावत दे रहे थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौहीद के बारे में बता रहे थे, कह रहे थे कि लोग आके उनसे यानी कि एक बातचीत करें, ताकि वो क्लैरिफाई कर सके उनके लिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन कर सके। लेकिन वो देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे लोगों के पास जाते जा रहे हैं, उसी तरह उनके पीछे पीछे एक आदमी आ रहा है, और ये आदमी बहुत गुस्से में चल रहा है। और यानी कि जैसे ही वो जा रहे हैं, जिन लोगों के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की, वो जाता है फिर उसके पास, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए, तुम उनके पास जाते हैं और जाके गुस्से में बुरे बुरे नाम बोलते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और बोलता है कि इसको नहीं सुनो, मैं इसका चचा हूँ, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ इसकी नहीं सुनो, ये अपने बाप दादाओं के रास्ते छोड़ चुका हुआ है, नाउज़ुबिल्लाह ये पागल हो चुका हुआ है, इसकी बातें नहीं सुनो। और आप समझ रहे हो ना, कोई खानदान वाला ही आके बोले कि ये पागल हो गया हुआ है, तो लोग खुद थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि सच कौन बोल रहे हैं। होता है ना कि जैसे सोर्स से इंफॉर्मेशन आ रही हो, एक खानदान वाला आके बोले कि ये चीज हो रही है, कोई अगर अफवाह भी फैलाना चाहे, जब खानदान वाले के अंदर से आके बोल रहा है, तो इसने तो देखा है, ये तो आंखों देखा हाल बता रहे हैं, इसके और करीब कौन हो सकता है हमें बताने वाला। तो इसी तरह वो लोगों के पीछे पीछे जा रहा था और बोला था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं सुनो। और अबू लहब ने वैसे कोई चीज नहीं छोड़ी कि किसी भी ना किसी तरह वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदतमीजी, उनकी बेइज्जती, इंसल्ट करे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और वो सबसे शुरू के टाइम से कर रहे हैं, नबूवत के शुरू के टाइम का वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन रहा है, खानदान के अंदर से ही। और जो कुरैश था, कुरैश का एक रूल होता है, यानी कि उनके अपने जो कबीले में, उनके जैसे खानदान की रिवायतों में से, ट्रेडिशन में से, उनका एक रूल था कि हमारे खानदान वाला हो, चाहे मतलब वो जितना मर्जी गलत हो, हमने उसका साथ देना है। और इसकी एक मिसाल भी था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में ही अबू तालिब थे, उन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया, लेकिन अबू तालिब थे, उन्होंने पूरी सपोर्ट दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वो कुरैश के बाकी सारे कबीलों के सरदार के अगेंस्ट खड़े हो गए कि ये बनु हाशिम का है, इसको कुछ नहीं करना। पूरी सपोर्ट दी अबू तालिब ने, मरते दम तक सपोर्ट दी, लेकिन इस्लाम नहीं कबूल किया। और दूसरी तरफ अबू लहब था, और ये जो इनके उसूल, इनकी जो ट्रेडिशन थे ना, इस पे ये लोग मर मिटने वाले थे, मर जाएंगे, लेकिन ये अपने खानदान के उसूल नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, एक मिनट। तो ये इनके खानदान के कितने ऐसे उसूल थे जिन पे ये लोग मर मिट जाते थे, ये नहीं चीजें छोड़ते थे, खानदान की रिवायतें हमने ये नहीं छोड़नी। तो अबू लहब जो जिन चीजों पे मर मिटने वाले होते थे, जिस तरह से ये लोग इस पे इतना, इनके अंदर ये चीजें धसी होती थी कि हमने ये चीजें नहीं छोड़नी, अबू लहब ने उसको भी तोड़ दिया था। जिसको जैसे वो दीन मानते थे अपने लिए, वो उसको भी छोड़ने के लिए तैयार था, वो इतनी मुखालफत में था इस्लाम की। ठीक है, तो वो इतना बड़ा दुश्मन था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कोई मौका नहीं उसे छोड़ा, तो उसने इतनी इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गंद फेंकता था, जब जानवर ज़िबा होता था, फिर उसके बाद जो जानवर के पेट के अंदर से गंद निकलता था, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो गंद फेंकता था। कोई मौका नहीं छोड़ता था कि कभी उसको मौका मिल जाए कि जाए गालियां दे, बेइज्जती करे लोगों के बीच में। और जब एक खानदान वाला कर रहा होता है, तो वो सबसे ज्यादा दुख भी देता है कि ये तो मेरा अपना है, ये मेरा अपना कर रहा है मेरे साथ। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ज्यादा दुख देता था कि ये मेरा अपना ही चचा आगे कर रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने पर इसी चाचा ने एक बंदी को आजाद कर दिया था, ये वही चाचा था। और अभी वही चाचा है जो जाकर गालियां दे रहा है,
बुरा भला बोल रहा है, कोई मौका नहीं छोड़ रहा। और अबू लहब के साथ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक रिश्ता था, वो थोड़ा-सा उलझा हुआ भी था। नबूवत से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियाँ थी, जो अबू लहब के 2 बेटों के साथ जिनकी शादी हो गई हुई थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियाँ थी, रुक़ैया और कुलथूम। इन दोनों की शादी हुई हुई थी अबू लहब के 2 बेटों के साथ, उतबा और उतैबा। तो अबू लहब ने अपनी इस दुश्मनी में, अपने इस पागलपन में, वो एक हाथ आगे भी गया था। उसने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके रास्ते से हटाने के लिए, उनको कमजोर करने के लिए, उनके काम को रोकने के लिए मुझे भी अपने बेटों का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। तो उसने अपने दोनों बेटों को कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबक सिखाने के लिए उनकी बेटियों को तलाक दे दो। और एक बेटे ने दे दी थी, एक बेटे ने तलाक बेटी को दे दी। ठीक है। और आप ये सोचो, एक बाप के पास उसकी बेटी आके बोल रही है कि मुझे तलाक इसलिए हुई है क्योंकि आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं। तो ये अबू लहब के माइंड में था कि ये चीज कमजोर कर देगी, अब ये छोड़ेगा, अब ये ला इलाहा इल्लल्लाह कहना छोड़ देगा, अब ये सबक सीखेगा। दूसरा जो बेटा था, वो कहता था कि मैं बेटी को छोड़ूंगा तो नहीं, लेकिन मैं इसके ऊपर जुल्म करूंगा ताकि ये बाप जब तक छोड़ेगा नहीं इसका ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना नहीं छोड़ेगा, तब तक मैं इसकी बेटी पर जुल्म करूंगा। ये सब होने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू भी आ गए थे। तो वो गए इस बेटे के पास, ये अभी उतैबा के पास जाते हैं। उतैबा जो था, जो कुलथुम का हस्बैंड था, उसके पास जाके बोलते हैं कि तुम्हें इतना नीचे गिरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अगर अपना बाप ज्यादा प्यारा है, तुम्हें सच्चाई से कोई प्यार नहीं है, तो मेरी बेटी को जाने दो। आंखों में उनके आंसू हैं। वो जाके बोल रहे हैं इसको कि ये सब नहीं करो। और उतैबा जो था, वो अपने बाप के जो भी सामने कोई पॉइंट प्रूव करना चाह रहा था, जो भी वो करना चाह रहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए हुए हैं। तो उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे से शर्ट पर खींचता है जोर से कि शर्ट फट जाती है आगे से। एक तो पहले ही वो दुख में है, वो रिक्वेस्ट करने आए हुए हैं, ऊपर से वो जोर से शर्ट खींच के शर्ट फाड़ देता है और कहता है कि जा जो मर्जी करना है कर, मैंने नहीं छोड़ना तुम्हारी बेटी, मैं तुम्हारी बेटी को नहीं छोड़ना। यहां तक कि जहां पे वो यानी कि जिस वो सामने खड़े थे, तो उनकी तरफ थूका भी, उनकी तरफ थूक के बोलता है कि जा जो करना है कर, मैंने नहीं छोड़ना तेरी बेटी, जब तक तुम अपने रास्ते नहीं छोड़ देते, जब तक तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहना छोड़ नहीं देते, लोगों को इस्लाम की तरफ लाना बंद नहीं कर देते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से उस वक्त तो चले गए, फिर वो थोड़े दिनों के बाद वापस जाते हो तैयबा के पास, कहते हैं कि मैं तुम्हें 2-3 दिन दे दिए हुए, तुम्हें इतना गिरने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो मेरी बेटी पे, जुल्म भी करने की जरूरत नहीं, छोड़ दो उसको, जाने दो, उसको जाने दो, मेरे पास वापस आने दो उसको। और उसने तब भी नहीं माना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे 2-3 दफा उसके घर पे गए थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में इतना दुख था। और वैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी में अपने 3 या 4 दफा ही होंगे कि किसी के खिलाफ दुआ की थी। लोगों ने बहुत दुख भी दिए थे उन्हें, लेकिन सिर्फ 3 या 4, यानी कि गिनती के ही कोई ऐसे इंसिडेंट होंगे जहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के खिलाफ दुआ की थी। और ये वो एक मौका था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतैबा को कहा था कि जिस तरह से तुम जानवरों की तरह मेरे के साथ हरकतें कर रहे हो, मेरे साथ बर्ताव रखा हुआ है जानवरों की तरह, उसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना ही एक बनाया हुआ जानवर तुम पे छोड़े। और ये दुआ सुन के उतैबा हिल गया था, हिल गया था वो ये जवाब सुनकर।
क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने जाते थे कि बहुत यानी कि सब्र वाले भी थे, बहुत ही नेक थे, अच्छा यानी कि सब सद करते थे, किसी को बुरा बुला, किसी के खिलाफ दुआ नहीं करनी, कुछ भी नहीं। तो अब एक ऐसा इंसान पूरा ईमानदार और एक ऐसा इंसान जब किसी के खिलाफ ऐसे अचानक ही दुआ करता है तो इंसान थोड़ा-सा हिल जाता है। एक्सपेक्टेड नहीं था उससे कि मेरे खिलाफ दुआ कर देंगे। तो उतैबा यही चीज़ लेके जाता है अबू लहब और अपनी माँ के पास जाता है और जाकर बोलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे खिलाफ ये दुआ की है। तो आगे से अबू लहब और उसकी जो बीवी थी उम्म जमील उसका नाम था। तो कहते हैं कि बच के रहना, बेशक हम उनके साथ इख्तिलाफ में हैं, लेकिन एक ईमानदार आदमी की दुआ ज़रूर सुनी जाती है। ये उनके अंदर भी था। देखिए इतना तो होता है कि ये ईमानदार आदमी ही है। खुदा में उनको कुछ ना कुछ भरोसा भी था। उन्होंने कहा था कि बच के रहना, एक ईमानदार आदमी की दुआ सुनी जाती है। और इसी यानी कि ये इसी के थोड़े टाइम बाद ही अबू लहब और यही बेटा उनका यानी कि काम के सिलसिले में कारवान के साथ वो लोग निकलते हैं। कारवान के साथ निकलते हैं तो रात का वक़्त आता है तो वो एक जगह रुक जाते हैं। सोने के लिए रुक जाते हैं। और वो लोग ये बात उनके ज़हनों में इतनी थी कि उन लोगों ने इस तरह से अपना यानी कि उधर एक यानी सारे ख़ैमे लगाए कि जो उतैबा का ख़ैमा था वो बीच में था, उसके आस-पास सबके ख़ैमे थे। उसको बीच में रख दिया था और हर जगह उन लोगों ने यानी कि टॉर्चेस जला दी थी। यानी कि जो आग की नहीं होती, हर जगह जला दी थी ताकि अगर कोई अटैक करे तो नज़र आए और वो रोका जाए। यानी कि वो सेफ्टी उसको पूरी तरह से प्रोवाइड की थी। लेकिन फिर भी उसी रात ये जो एक एक डेज़र्ट लायन होते हैं, एक डेज़र्ट लायन आता है, शेर आता है, जो सहरा में होते हैं वो शेर आता है और आकर बीच में किसी तरह घुस जाता है और उतैबा को मार देता है। और इतनी चीर-फाड़ देता है उसको और चले भी जाता है। और कई रिवायतों में है कि उसके अलावा किसी और को छू के भी नहीं जाता। उसको चीर-फाड़ के चले जाता है वो। तो सुबह उल और किसी को पता भी नहीं चलता, सुबह उठते देखते कि मर गया वो है। अपने खेमे के अंदर ही मर गया वो है। तो इस पर यानी कि इसके बावजूद भी कि उनको एहसास हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच बोल रहे हैं, अल्लाह एक है, वो और अपनी दुश्मनी की आग में जलना शुरू हो गए। वो कहते हैं इसके बाद तो मैंने छोड़ना ही नहीं। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ना ही नहीं है। उनके अंदर किब्र और बढ़ गया। सच को देखने की जगह वो और उसके अंदर धँसते हुए चले गए। जब ये खबर माँ तक पहुँची, अबू लहब की जो बीवी थी, उतैबा की माँ थी, उसने भी कहा कि आज के बाद मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हराम करना। मैंने उसको नहीं छोड़ना। उसकी वज़ह से मेरा बेटा मरा है। मैंने उसको नहीं छोड़ना। तो उसने उसके पास जितना भी पैसा था, अपने ज़ेवरात थे, गले में उसके एक कोई कहते हैं कि बहुत यानी कि खूबसूरत सा बड़ा महँगा सा एक हार होता था। उसने वो हर एक चीज़ बेच डाली, हर एक चीज़ बेच डाली उसने का और उसने लोगों को हायर की। जैसे उस टाइम पे जो मीडिया होता था ना, जैसे आजकल जो खबरें चलती हैं, उस टाइम में मीडिया होता था जो जो शुअरा होते थे, जो शायर होते थे, वो यहाँ-वहाँ जाते थे, शायरी सुनाते थे। लोग उनको सुनते थे और सच भी मान लेते थे। तो उसने बहुत सारे शायरों को हायर किए। कहा है कि जाओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बुरी-बुरी चीज़ें फैलाओ, गलत-गलत बातें फैलाओ। और सिर्फ़ यही नहीं, औरतों में वो जाके बैठती थी और औरतों में जाके वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बातें किया करती थी और एक जेनेरिकली जब एक यानी कि औरतें जब बैठ के बात करती है तो फिर वो एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी फैमिली पे गई, चौथी फैमिली पे और वो भी आग की तरह फैलती थी बात। तो उसने हर रास्ता अपनाया क्योंकि औरतों ने तो मिल के बैठना ही होता था। औरतों ने मिलके बैठ के बात करनी होती थी।
वो बैठ के बात कर रही है तो हर चीज यहाँ वहां की बातें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बातें करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे। अबू लहब भी जो कर सकता था वो कर रहा है। वो जितना बुरा बिहेवियर कर सकता था अभी भी कर रहा है। लोग यानी कि खिलाफ करते जा रहे हैं। यहाँ तक कि उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कहा था, तब्बन लका या मोहम्मद। और जो वर्ड तब है ना, यानी कि जो सूरा भी शुरू है तब्बत यदा, तब का मतलब होता है कि जैसे ये सलाम का ऑपोजिट है। जैसे हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं ना, कि आपकी तरफ से, यानी कि वो आप उसको पीस दे रहे होते हैं, अमन, कि मेरी तरफ से आप सेफ हो। सलाम का मतलब है आप मेरी तरफ से सेफ हो, मेरी तरफ से आपको कोई कुछ गलत नहीं होने वाला। तब का मतलब है कि आप किसी के लिए बर्बादी चाह रहे हो, कि आप कट जाओ। जैसे तुम्हारी वजह से मैं, मेरी एक नस्ल का एक लाइन कट गई है, उससे तुम भी कट जाओ। और इस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन इस पे अल्लाह सुब्हान तआला ने जवाब दिया। और ये सूरह नाजिल हुई थी। और ये सूरत, सूरह काफिरून, आगे आने वाली कुल, जब बोलते हैं ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक हुक्म दिया जाता है, कुल बोलो, बोलो काफिरों से, कुल या अय्युहल काफिरून, लेकिन इधर नहीं था। इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही नहीं कहा गया था कुल। यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला खुद बात कर रहे हैं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं हुक्म दिया जा रहा बोलने के लिए, अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं मैं बात कर रहा हूँ अभी। और अल्लाह सुब्हान तआला अबू लहब को बोले कि तुम कट जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बोला जा रहा कि तुम जाके, आप जाके बात करें। अल्लाह सुब्हान तआला खुद उनको डिफेंड कर रहा है इस सूरत में। लेकिन ये पूरी जो पूरी हम लोगों ने यानी कि थोड़ा सा गो थ्रू किया है, सीरा का थोड़ा सा हिस्सा जो है, आप देखो इसके अंदर कितने वैसे ही सबक ही सीखने वाले। हम भी कभी कभी अपनी खानदानी कुछ रिवायतों में फंसे हुए होते हैं, जिसकी वजह से हम भी दीन को एक तरह से एक हिस्से को जुटला रहे होते हैं। पूरी तरह से नहीं जुटला रहे, हम भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं। लेकिन आप ये सोचो, कुरैश भी अल्लाह को मानता था, लेकिन वो कहता था बुतों के थ्रू मानता था। हम भी कभी कभी खानदानी रिवायतों के अंदर कभी कभी ऐसे एक हिस्से को जुटला भी रहे हो। दूसरा, हमारे कल्चर के अंदर कभी कभी ये भी आ जाता है, कभी कभी, यानी कि मैं नहीं कहता हर कोई कर रहा होता है, लेकिन आ जाता है जहां पर बेटियों को लेकर उनके माँ बाप को टॉर्चर किया जा रहा होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे एक बंदे के खिलाफ दुआ की थी, जो बहुत यानी कि हद से ज्यादा गुजर रहा था। थोड़ा सा भी नहीं अलाउड है, ऐसा नहीं है कोई कि इतना करना अलाउड है, थोड़ा सा भी करना अलाउड नहीं है। लेकिन हमारे हमारे अपने कल्चर के अंदर भी, और ये सब जो अबू लहब और उसके बच्चे कर रहे हैं, ये जाहिली दौर के काम है। ये जाहिली दौर के काम थे, और वो कर रहे थे। और कर भी किसके साथ रहे थे? जो अल्लाह, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, यानी कि इस पूरी कायनात में रहमतुल लिल आलमीन उनको कहा गया। रहमत है पूरी पूरी दुनिया के लिए, दुनिया के जहानों के लिए रहमत है। उनके साथ कर रहे हैं, उनकी बेटियों के साथ कर रहे हैं। लेकिन हम सबके लिए भी सबक सीखने के लिए, कि वैसे यानी कि अगर हमारे पास भी कोई किसी की वैसी बेटी आई होती है तो हमें भी क्या करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यानी कि उन्होंने भी अपनी बेटियां ही, उनकी बेटियां ही थी जिनकी शादी हुई थी। बेटे बेटे तो जवान यानी कि वो तो बच्चे ही थे और वो फौत हो गए। और जो दो बेटियां जो शुरू में जिनकी शादी हुई थी, उन्हीं को लेकर ससुराल वाले भी थे और उनके हस्बैंड भी थे। और हस्बैंड भी क्या थे? रिवायतों में ही फंसे हुए थे। सही गलत का कुछ नहीं है। बाप का हुक्म आ गया तो हमने गलत काम भी कर देना।
और एक ने तो जुल्म भी किया उनकी बेटी के ऊपर, यहां तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख में आंसू आ गए हुए थे। वैसे ही तलाक भी हुई थी कि बेटियां वापस आ गई है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खुले खुले बाजू के साथ बुलाया था, खुले बाजू के साथ दोनों बेटियों को बुलाया था। हमारे कल्चर में फिर ये भी हो जाता है, कुछ भी करो, वो मार रहा हो, पीस भी रहा हो, लेकिन शादी में रहो, घर नहीं आना। ये हमारा दीन नहीं है। बुरा बुला कर रहा हो, उधर ही रहो। अगर उसकी किसी ने खुदा ना खास्ता किसी की हो भी जाती है, छूट भी जाती है, यानी कि शादी टूट भी जाती है, तो उसको तो कल्चरली हम लोगों ने बदनाम करार दे दिया है। यहाँ तक कि हमारे कल्चर में तो इधर तक है, अगर तलाक याफ्ता है तो शादियों में भी ना जाए। ये तो तलाक याफ्ता है, दुल्हन के साथ ना बैठ जाए, दुल्हन को मेहंदी ना लगाए। ये जो भी हमारे रस्म में होते हैं, मेहंदी हो जाए या हल्दी हो जाए, ये तलाक याफ्ता है, ये कुछ ना करे। ये कुछ कर देगी तो मेरी बेटी की भी तलाक हो जाएगी। अल्लाह पे ईमान नहीं रहा हमारा, उसके हाथ में मेहंदी लगाने का हमारा ईमान उधर रह गया। हमारी अपने माइंडसेट तलाक याफ्तों के खिलाफ कैसे? आपको नहीं पता होता कि वो औरत की गलती थी, मर्द की गलती थी, क्या था, कुछ था, लेकिन तलाक याफ्ता औरत पे लेबल लगा दिए। और यहां तक हमारे कल्चरली खानदानी रिवायतें इधर तक रह गई हुई हैं। इसमें दीन ईमान नहीं आएगा। लेकिन खैर, इस पे हम लोग थोड़ी तफसीली डिस्कशन करेंगे जब उन टॉपिक पे जाएं, क्योंकि कुरान के काफी हिस्से हैं जो इस चीज के ऊपर बात करते हैं। लेकिन हमारे लिए वैसे ही सबक सीखने के लिए, जब यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों की यानी कि बेटियों की वजह से नहीं, बेटी के जरिए उन पर नुकसान, उनके ऊपर प्रॉब्लम्स उनके साथ की जा रही थी, उनको तकलीफ पहुंचाई जा रही थी बेटियों के जरिए। लेकिन उतैबा मर गया था, तो उनकी बेटी को, उनकी बेटी अभी उनके बाप के पास वापस जा सकती, और उनकी बेटी, दोनों बेटियां वापस आ गई भी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। और उतैबा चल बसा हुआ था, और उनके जो माँ बाप थे वो अगेंस्ट हो गए हुए थे, और अगेंस्ट हो गए हुए। कहते इसकी वजह से बेटा मरा मेरा, मैंने इसको नहीं छोड़ना। और उस पर ये सूरत फिर नाजिल हुई थी, तब्बत यदा अबी लहब व तब। तो तब्बत यदा, कि तुम्हारे हाथ कट जाएं, तुम्हारे हाथ बर्बाद हो जाए, तब कट जाएं, बर्बाद हो जाएं, वो हाथ भी बर्बाद हो जाए जो नबी, और तुम खुद भी बर्बाद हो जाओ। तब्बत यदा अबी लहब व तब। तो तुम, अबू लहब, तुम्हारे हाथ भी बर्बाद हो जाए, तुम्हारे हाथ भी कट जाए, और तुम खुद भी कट जाओ। तो यहाँ पे हाथों का कटना का मतलब है कि जो काम तुम कर रहे हो, जिन कामों में तुम लगे हुए हो, कि ये जैसे फिगरेटिव स्पीच नहीं होती, तो ये फिगरेटिव स्पीच जैसे कि तुम्हारे हाथ कट जाए, मतलब कि जो तुम कामों में लगे हुए हो, कि काम, रिलेशनशिप हमेशा हाथ से ही ज्यादातर होता है, जिन कामों में तुम लगे हुए हो वो काम खत्म हो जाए, वो कट जाए, वो बर्बाद हो जाए। और देखो, इस आयत के अंदर अब्दुल उज्जा का नाम नहीं है, अबू लहब का नाम है। तो जो उलमा है वो कहते हैं कि ये, इसकी एक वजह ये भी है, ये बताने के लिए जो अबू लहब जैसा है ये उनके अगेंस्ट भी दुआ है। अबू लहब का नाम अबू लहब किस तरह पड़ा था? क्योंकि अबू लहब जो था वो वैसे खुद तो बहुत मालदार इंसान था, लेकिन उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता था, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता था। और जब उसे गुस्सा आता था, वैसे वो थोड़ा सा फेयर टोन का था, लेकिन उसके मुंह सारा लाल हो जाता था गुस्से से। तो उसको नाम दिया गया था अबू लहब। लहब का मतलब होता है जैसे शोले, आग, शोले। ये शोलों का बाप है, ये गुस्से का बाप है।
जो अबू लहब जैसा है, इधर इसलिए उसका निकनेम यूज किया गया, जो अबू लहब जैसा है, जो अपने गुस्से की आड़ में इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है, इस्लाम के खिलाफ चीजें जा रहा है, जो एक तरह से अपने ही खानदान को भी तोड़ रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जाकर वो अपने ही खानदान को भी तोड़ रहा है। तो जो अबू लहब जैसा है, अबू लहब जैसे काम कर रहे, ये उलमा कहते हैं कि उसके खिलाफ भी बात हो रही। और आप जब आगे भी यानी कि कभी पढ़ोगे तो अबू लहब बहुत ही बुरे तरीकों से मरा था। आप जितना बुरा तरीका सोच सको वो उस बुरे तरीके से मरा था। उसको मौत से पहले एक स्किन डिजीज हो गई थी, उसकी स्किन में कोई डिजीज आ गई थी, और वो ऐसी डिजीज थी जो फैलती थी, यहाँ वहां से जो भी है, पस निकलना, कुछ फोड़े बन जाना, कुछ भी, उसको ऐसी कोई बीमारी हुई कि जो फैलती भी थी। तो उसने अपने आप को पूरी कम्युनिटी से अलग कर लिया था, अपनी बीवी को भी अपने उसके माँ बाप के पास वापस भेज दिया था कि तुम बीमार ना पड़ जाओ, तुम तो जाओ यहाँ से। वो अकेला अकेला रहता था। और उसकी जो जो ये बीमारी थी वो इतनी सिवियर हो गई थी, इतनी सिवियर हो गई थी, और वो इसी बीमारी की हालत में मर गया था। और लोगों को पता नहीं चला था कि बंदा मर गया हुआ है। उनको पता तब चला था जब उस घर से बदबू आना शुरू हो गई थी कि कोई इस घर के अंदर मर गया हुआ है। और घर से इतनी इतनी बदबू आ रही थी कि उसके जो अपने बेटे थे, उतबा उतैबा के अलावा भी उसके बेटे थे, एक तो मर गया था, उतैबा मर गया, उतबा और उसके जो बाकी बच्चे थे वो तो अंदर जाने से भी कतरा रहे थे, कहते हमने नहीं अंदर जाना, हमें बीमारी लग जाएगी, हमने अंदर नहीं जाना, पड़े रहने दो उसको। वो तो बाकी लोग जो आसपास थे वो कहते कैसे बच्चे हो तुम लोग, जाके अपने बाप को दफनाओ। तो उन्होंने घर के अंदर ही वो लोग गए, अपने आप को पूरा लपेट वगैरह के गए, जाकर पहले उसकी बॉडी के ऊपर ब्लैंकेट फेंके, कुछ ब्लैंकेट कोई कपड़ा वगैरह उसकी बॉडी पे फेंका है। बेड के पास ही उन्होंने कब्र खोदी है। वो सहरा में रहते थे, पक्की पक्की जमीनें नहीं थी उनके घरों की, उधर ही उन्होंने कब्र खोदी है, और डंडों से धकेला है उसको, अंदर फेंका कब्र के अंदर, और फिर उसकी कब्र को बंद किया है। और ताकि ये बीमारी ना फैले तो वही घर की दीवारें उन्होंने तोड़ के उसी पे गिरा दी कि भाई बीमारी जो घर की जो भी है, उस टाइम पे तो डिसइंफेक्टेंट वगैरह नहीं थे, उस टाइम पे डिटॉल वगैरह नहीं थे, घर को उसी के ऊपर गिरा दिया। ये वही बंदा है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर भी फेंकता था, गंद भी फेंकता था। उसकी अपनी जिंदगी में ना उसकी वो जिन बच्चों पर इतना अतराता था, जो अगली आया था, मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब, तो नहीं फायदा देगा तुम्हें तुम्हारा माल और जो तुमने कमाया है। उसको ऐसी मौत नसीब हुई है कि उसके बच्चे भी उसके को काम ना आए। मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब, कि तुम्हारी दौलत भी तुम्हें कोई फायदा नहीं देगी और जो तुमने कमाया है। तो उसने क्या कमाया हुआ है? दौलत की वजह से जो उसने पावर है, उसकी जो इज्जत है, जो उसका रुतबा है पूरी सोसाइटी के अंदर, वो भी काम नहीं आया उसके। और कई उलमा कहते हैं कि ये जो उसने कमाया है उसके अंदर उसके बच्चे भी आते हैं, क्योंकि बच्चों का होना भी, स्पेशली बेटों का होना, उस टाइम पे भी एक सिंबल था पावर होने का। और वही सिंबल ऑफ पावर आज भी लोग उसी को अज्यूम करते हैं कि बच्चे होंगे, बेटे होंगे, हाथ बनेंगे, हाथ बटाएंगे। तो उस टाइम पे भी एक सिंबल होता था कि जो भी है चले, बुढ़ापे में सहारा बनेगा, पावर रहेगी, कोई इस पर अटैक नहीं कर सकता, इसकी ये है, इसकी इसकी बहुत सारी प्रोटेक्शन है, ये है वो। तो जो उसने वो बच्चों की वजह से भी कमाया था, तो इसके अंदर बच्चे भी आते। तो ना उसके बच्चे उसके मरने पे काम आए, ना उसकी बीमारी में काम आए, उसकी बर्बादी में भी काम नहीं आए, उसके उसका पैसा भी काम नहीं आया।
और उसकी बीमारी, उसकी बर्बादी उसको कब्र तक भी ले गई, और किस बुरे तरीके से भी वो कब्र में फेंका गया। सयस्ला नारन ज़ात लहब। तो सूरा के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं बताया कि उसको दुनिया में क्या, उसके साथ क्या बुरा हुआ है। दुनिया में तो बुरा हो गया, जिनके बीच में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइज्जत कर रहा था, उनके सामने ही बुरी बहुत मारा। उन्हीं के बीच में जिनके सामने गालियां पड़ दे रहा होता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी के उन्हीं के बीच में इसको एक बहुत बुरी मौत दे दी गई। लेकिन इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहा है कि आखिरत में क्या होने वाला है। इधर इसकी खत्म नहीं हुई, इसकी सजा नहीं खत्म हुई है। सयस्ला, जल्द ही ये जलने वाला है। नारन ज़ात लहब, एक ऐसी आग में जो शोलों से भरी हुई है। शोले, भड़कती हुई आग, बहुत ही तेज भड़क रही है आग, उसमें जल्दी जलाया जाने वाला है। अन करीब, बहुत जल्द। सयस्ला, इस जो सीन है वो सऊफा भी होता है, लेकिन उसमें से वाव और फा गिरा दिया गया है, तो मतलब कि बहुत जल्द। सऊफा होता है कि चलो जल्द, यानी कि आने वाले वक्त। सयस्ला, जल्द ही ये जलाया जाने वाला है, बहुत जल्द ये जलाया जाने वाला है एक भड़कती हुई आग में। वम्रअतुहु, और इसकी औरत। अभी उम्मे जमील की बात हो। हम हम्मालतल हतब। हतब कहते हैं वो लकड़ी जो आग को जलाने के लिए इस्तेमाल होती है, जो उस आग के लिए, जैसे या आप तेल डाल सकते हो, आप लकड़ी डाल सकते हो, आप कोयला डाल सकते हो, फ्यूल है। तो ये वो थी जो लकड़ियां उठाया करती थी आग को जलाने के लिए। तो उलमा कहते हैं इसका, इसके दिन के दो तरफ देखते हैं इसको। तो खुद भी ये खुद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे फेंका करती थी, यानी कि ऐसे लकड़ियां कांटे फेंका करती थी ताकि उनकी रास्ते में उनको, यानी कि चलते हुए कुछ चुभे, किसी तरह तकलीफ पहुंचे। एक तो वो एस्पेक्ट है। दूसरा, वो कहते थे कि ये अबू लहब को भी भड़काती थी। अबू लहब वैसे ही अपने ही, यानी गुस्से में होता था, अपने काम कर रहा होता था, लेकिन इसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो कहती थी कि अबू लहब भी थोड़ा नरम ना पड़ जाए, तो ये भी भड़काया करती थी। ये उस आग में तेल डालने का काम करती थी। हम्मालतल हतब का ये भी है, जैसे कि फिगरेटिव वो कहते, ये आग में तेल डालने का काम करती थी। और उसी तरह से आखिरत में ये उसी आग में भी तेल डालेगी जिसमें ये लोग दोनों जलाए जाएंगे। सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु, अबू लहब भी जलाया जाएगा, उसकी औरत भी जलाई जाएगी। हम्मालतल हतब, ये उसकी सिर्फ बनाएंगे, ये वो है जो लकड़ियां उठाया करती थी, वो लकड़ियां जो जलाने के लिए इस्तेमाल होती। ये तेल है बेसिकली, उस लकड़ी को आग को जलाने का। तो ये वो है जो दुनिया में भी आग लगाती थी, अपने हस्बैंड को भी पूरी तरह चार्ज रखती थी कि वो कभी नरम ना पड़ जाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो आखिरत में भी उसका यही हाल होगा। और ये हमारे लिए भी सबक है, इसमें भी सबक है। हम उनमें से ना बने जो लोगों को इमोशनली चार्ज करते हैं और गलत कामों की तरफ धकेलते हैं। कभी हम यूज करते हैं इमोशंस को, हम इमोशंस को यूज करते हैं अपने काम, अपने फायदे निकलवाने के लिए। तो हम उनमें से ना बने जो लोगों को इमोशंस यूज करके लोगों को गलत काम की तरफ मजबूर करते हैं। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, तो उसके गले में होगी एक रस्सी। फी जीदिहा, उससे गले में होगी, फी जीदिहा हब्लुम, एक रस्सी होगी, मिन मसद, जो बनी होगी। मसद को कहते हैं कि वो फाइबर होते हैं, ये जो खजूर के दरख्त से बनते हैं, लंबे लंबे। जब उस खजूर के दरख्त को तोड़ते तो अगर उसको फैला देते तो उसके फाइबर बनते हैं।
तो कहते हैं वो खजूर के दरख्त से बनी हुई एक रस्सी होगी जो उसके गले में होगी। ठीक है। और उलमा ने इसको बहुत तरीके से नहीं कि इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उसमें से एक ये है, उन्होंने कहा कि इसने अपने जो गले का हार था, अपने जेवरात थे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, यानी कि उनके खिलाफ काम करवाने के लिए बेचे थे। तो जो, और रूल ये होता है, नबी जो उलमा कहते हैं कि जो जिस तरह का गुनाह करता है उसको उसी तरीके की सजा मिलेगी। तो उसने अपने गले का हार बेचा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके के खिलाफ काम करवाने के लिए। तो अभी उसी के गले में एक पट्टे की तरह डाली जाएगी एक रस्सी, उसके गले में डाली जाएगी एक यानी कि जैसे कुत्ते का पट्टा नहीं होता, उसी तरह से रस्सी उसके गले में डाली जाएगी, एक फंदा डाला जाएगा उसके गले के अंदर। ये गले से उतार की चीजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ की थी बात, अभी तुम्हारे गले पे ही एक पट्टा डाला जा रहा है, एक फंदा डाला जा रहा है तुम्हारे गले के अंदर। तो जिस तरह का गुनाह होगा उसी के हिसाब की आपकी आखिरत में सजा होगी। तो आप अपने जेवरात यूज कर रहे हो, तो वही जेवरात आपके, अगर मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, अगर मैं अपने हाथों के कंगन उतार के कोई औरत बेच रही हो, तो वो हाथों के कंगन आखिरत में वो शोलों से, आग के भरे हुए कंगन उनको पहनाए जाएंगे। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जिस तरह की आपका गुनाह होगा उसी के हिसाब की सजा होगी आखिरत में। तो ये थी सूरह लहब। बहुत चीजें हैं सीखने वाली, बहुत चीजें हैं कि अपने आप को देखने वाली कि हम कितना कर रहे हैं, कितना हम अबू लहब की तरह भी हैं। अपने आप को इवैल्यूएट करने के लिए, आपको अपने आप को जानने के लिए कि हम लोग कितना हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर हैं। ये सूरत के अंदर जब स्पेशली इसका जब कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हो तो कहीं जाहिली हरकतें भी सामने आती हैं। तो हमें ये देखना है कि हम कितने पानी में हैं और कितनी पानी के बाहर हैं। बेशक वो, ये तो एक्सट्रीम आदमी था ना, ये तो इस्लाम के पूरी तरीके से खिलाफ था, ये तो इसके भी खिलाफ था, लोग ला इलाहा इल्लल्लाह ना बोले, हर चीज के खिलाफ था। और हर हर जो भी यूज कर सकता, हर पैतरा जो भी यूज कर सकता किया इसने। बेटों को भी इस्तेमाल किया, बेटियों को भी इस्तेमाल किया, प्रेशर किया, बुरे काम करवाए। और उसकी जो बीवी थी उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, अपने शौहर को भी भड़का के रखती थी। और ये वैसे दोनों तरफा होता है, यानी कि ये दोनों तरफा भी हो सकता है। कई कई जगहों में जो हस्बैंड होता है वो बीवी का ब्रेन वॉश किसी तरह कर रहा होता है गलत कामों की तरफ। कई जगहों पर औरत होती है जो हस्बैंड का ब्रेन वॉश कर रही होती है गलत कामों की तरफ। तो दोनों तरफ से यानी कि एक वार्निंग दी जा रही है। तो ये थी सूरह लहब, और इसी के बारे में आज आज के लिए हम लोग बात करेंगे इंशाल्लाह। और अगर किसी का कोई सवाल हो तो इंशाल्लाह मुझसे स्टार्ट करते हैं। जो भी कोमल आपका कोई सवाल हो या अनम आपका कोई सवाल हो। नहीं, कोई बहुत क्लियर थी ये हम सूरत। तो अनम आपका भी कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नहीं, सलाम। कोई क्वेश्चन नहीं है, क्लियर हो गई है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आप अभी अनम्यूटेड है तो आप शुरू कर दें, अगर आपको कुछ के रिफ्लेक्शन या कुछ शेयर करना हो तो। इस सूरत से यही रिफ्लेक्शन मिला है कि हम, ये सूरत सिर्फ उस जमाने के लिए, मतलब उनके जुल्म की वजह से नहीं, मतलब हमारे लिए भी है ये, कि हम भी अबू लहब और उम्मे जमीला की तरह ना बने, और इन चीजों से बचें जो आग भड़काएं या दूसरों के खिलाफ मर जाएं, कि ऐसे काम ना करें जिससे
प्रॉब्लम्स दूसरों को तकलीफ हो और उनकी दिल आज़ारी हो। जज़ाकल्लाह खैर। काफी अच्छा रिमाइंडर था। कोमल, आप कुछ कहना चाहें? वालेकुम सलाम। पॉइंट बिल्कुल वो अनम आती की तरह का ये कि इस तरह के काम लाइक इमोशनली किसी को इतना मजबूर ना करें कि वो भी गलत काम की तरफ लगे और हम भी उसके साथ उसका एक राइट हैंड उसका बन जाए। तो ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि अबू लहब का भी एक तरह से राइट हैंड उसकी बीवी थी जो उनको इमोशनली भड़काती थी। तो हम लोगों को भी उस तरह से बिल्कुल भी इमोशनली नहीं चार्ज करना किसी को कि वो अगर वो सही रास्ते पे जा रहा है और हम चाहते हैं कि वो जा जाए तो हम खुद भी गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं और उसको भी गलत रास्ते की तरफ जाए तो वो दोनों दोनों के लिए अजाब का बायस होगा। तो उस चीज से बचना। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। अबू लहब के वाक़े से काफी चीजें सीखने वाली हैं। तो बेशक एक तो और चीज तो ये है कि हम सबको वैसे ये चीज, हम वैसे इस पे बहुत नजरअंदाज भी कभी कभी कर जाते हैं, और वो ये चीज होती है कि हमें देखना चाहिए कि जैसे हमारे अपनी रिवायतें, कल्चर किस तरह का बन गया है, और हमें एक चेंज बनना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खानदान के अंदर जो गलत चीजें तो उनको भी चेंज करने भी आए थे, साथ साथ ही था। तो गलत चीजें जो होती हैं तो हमारे पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम चेंज करने, क्योंकि कभी कभी होते हैं ना कि मैंने देखा ही यही है तो मैंने करना भी यही है। तो अभी सीख रहे हैं तो फिर हमें हर एक, यहाँ पे तो कुछ चीजों का हाईलाइट किया, फिर हमें हर रिवायत को फिर देखना होता है कि हम ये करते आ रहे हैं, क्या ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के हिसाब से है, क्या ये अल्लाह के हुक्म के खिलाफ तो नहीं जा रहा। हर चीज पे हमें गौर करना चाहिए, हम ये चीजें करने जा रहे हैं, हम इस तरह से आगे बढ़ा अपने कदम बढ़ा रहे हैं, हर कदम की पूछ है, हर काम की पूछ है। अब हमारे ऊपर है, अभी तो हम इल्म भी लेते जा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ये होता है इल्म तो ले रहे होते हैं लेकिन फिर जब टाइम आता है तब कमजोर पड़ जाते हैं। अभी टाइम आया है, अब लोग देख रहे हैं, अब मैं क्या करूं, चलो अभी के लिए मैं थोड़ा चूक जाता हूँ, अभी के लिए मैं थोड़ा झुक जाता हूँ माइंड में। और लोगों के बीच में एक प्रेशर अलग सा होता है, इसकी मुझे पूरी एक एहसास है, क्योंकि मैं तो नॉन मुस्लिम्स के बीच में हूँ, मुसलमानों के बीच में भी होके ये हो जाता है कि मुझे इतने लोग देख रहे हैं, लोगों के सामने एक इमेज भी रखनी है। अब ये चीजें सोचनी नहीं है कि ये सुन्नत के हिसाब से है कि नहीं, अभी के लिए बस कर दो, बाद में तौबा कर लेंगे, ऐसा एटीट्यूड भी रखने। तो हम अभी इल्म ले रहे हैं, जो चीजें सीख रहे हैं, चलो जो पहले हो चुका हुआ है, जो ना इल्मी में या इल्म की कमी की वजह से जो हो चुका हुआ है, उस पे उसके लिए तौबा कर लें। लेकिन तौबा का एक हिस्सा ये भी है कि उस चीज को छोड़ना भी होता है, उस चीज को छोड़ना भी होता है। हमने सूरह काफिरून की आखिरी आयत पढ़ी थी ना, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि ये रास्ता जो दीन का रास्ता है, जो अल्लाह की तरफ का रास्ता है, मैंने वही ले, तुम्हारा रास्ता तुम्हारे साथ, उस पे आप कह सकते हो तुम्हारा रास्ता तुम्हारे साथ। मैंने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता और जो कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला को हुक्म दिया है, मैं उस रास्ते पर, तुम उस रास्ते पे, मैं उस रास्ते पर। जब खुद के काम की बात हो रही है, मेरा ये काम इस तरह से होने वाला है, तो ये रास्ता है और ये मेरा रास्ता है, उस पे नहीं कमजोर पड़ना होता, चेंज बनना होता है, और एक अच्छे तरीके से। ये हमेशा मैं लोगों को याद दिलाता हूँ कि चेंज जो होना चाहिए या चेंज की बात करनी चाहिए, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से भी होनी चाहिए। हम कभी कभी जब चेंज की बात करने जाते हैं तो हम बहुत अग्रेसिव होते हैं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अग्रेसिव नहीं था। आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अपनी सीरत, जो उनका तरीका होता था, उनका कैरेक्टर था, लोग खिंचे चले आते थे,
खींचे चले आते थे, दूर नहीं भागते थे। जो दूर भागने वाले भी थे ना, वो कहते थे हम इसकी बातें सुन के इसके साथ हो जाएंगे, वो इसलिए दूर भागते थे। कहते हम अगर इसकी बातों से सुन लेंगे तो हम इसकी बातों में आ भी जाएंगे, ये बातें तो सही कर रहे हैं, हमें इसकी बात नहीं सुननी। तो वो दूर भागने वाले थे। वरना उनके इखलाक उनका ऐसा था, उनका मना करने का अंदाज, उनका इनकरेज करने का अंदाज इस तरह था, लोग खिंचे चले आते थे उनके पास। उनका देखने का अंदाज ऐसे था, लोगों को लगता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते, उनके देखने का अंदाज ऐसा था। तो हम जब किसी को कोई चीज एक्सप्लेन भी कर रहे हो, किसी को मना करने की कोशिश कर रहे हो, उसके भी तो ये सोचना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको किस तरह कर रहे हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था। इस्लाम से लोगों को दूर नहीं भगाना, इस्लाम के करीब लेके आना है। आप अगर किसी क्यों अगर किसी जैसे मैं हम लोग की रिवायतों की बात कर रहे थे, ट्रेडिशन की किसी ट्रेडिशन को चेंज भी करना होता है तो जैसे एक ऑल्टरनेटिव भी देखा है। जैसे मैं कहता हूँ, हम लोगों ने पिछली क्लास में बात की थी, जैसे कि अगर शौक है कि मेरी शादी का दिन है, हिजाब अगर उतारना भी होता है अगर दुल्हन ने, लेकिन औरत की महफिल हो तो आसानी भी देख कर आए, तो वो तरीका होता है। ये नहीं होता कि मैं खड़ा होके बस यानी कि सीना फाड़ के बोल दूं, "ये आप लोग सब काफिर हो, जहालत वाले काम कर रहे हो, काफिर बन गए हुए हो सारे।" ये नहीं तरीका है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं था। समझाना होता है, ऑल्टरनेटिव्स देने होते हैं, आसानी बतानी होती है। ये दीन ने आसानी बतानी होती है, मुश्किलात नहीं बतानी होती। दीन को मुश्किल करके नहीं दिखाना होता, आसानी बतानी होती है। हाँ, लेकिन जब आए काम शिर्क के ऊपर तो उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं है, शिर्क पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो इंशाल्लाह चाची आप कुछ बोलना चाहें। इस सूरत से ये सबक मिला है कि जो जिस तरह का गुनाह करता है उसको वैसी ही सजा मिलती है। तो हम उन लोगों में से ना बने कि जो गलत काम की तरफ ले जाते हैं या गलत हो रहा है तो देखते जाएं। तो हमें उन लोगों को साथ होना चाहिए जो सही काम सही तरफ लगाते हैं, फिर सही का साथ सच का साथ देना चाहिए। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर। इकरा। मेरा आज रिफ्लेक्शन काफ़ी लंबा है बिकॉज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है इस सूरत से। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जो दुआ की जो ताकत है, आई थिंक हमें से अभी तक किसी को पता भी नहीं कि वो दुआ में कितनी ताकत है। जैसे हमने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके अबू लहब के बेटे को कुछ गालियाँ नहीं देने शुरू कर दी, या फिर वो खुद बहुत गुस्से में नहीं आ गए। ऑब्वियसली वो इमोशनल थे, वो रो रहे थे, लेकिन ऐसे नहीं कि कुछ बहुत अग्रेसिवली या फिर बहुत एक इम्पल्सिव डिसीजन उन्होंने ले ली। उन्होंने बहुत आराम से, लेकिन उन्होंने अल्लाह से दुआ की। उन्होंने उनके बेटे को गालियाँ नहीं दी, लेकिन उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि उनको सज़ा दे। आई थिंक हमें भी जब कुछ मुश्किल आती है, इंस्टेड ऑफ दूसरों को कुछ बोलने की, बहुत मुश्किल है ये, लेकिन इतना इमोशनल होने की बजाय हम अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारे हालात बेहतर कर, या फिर इस बंदे का दिल बदल दो। ऐसी दुआ करनी चाहिए। दूसरा ये कि हमारे नबी पे इतनी मुश्किलें आई हैं, उन पे इतने टेस्ट अल्लाह ने उनको दिए, तो हम कौन होते हैं सोचने वाले कि अल्लाह में टेस्ट नहीं करे। वो अल्लाह से इतने करीब हो कि भी उन पे इतनी मुश्किलें आई, तो हम पे भी ऑब्वियसली आएंगी। हमें भी अपना थोड़ा ईमान स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और अल्लाह से और कनेक्ट करना चाहिए। और मेरा ये है, अबू लहब से मुझे ये सीखने को मिला है कि हमें 24 घंटे गुस्से में नहीं होना चाहिए। हम बहुत जल्दी ना फ्रैंकली हो जाते हैं, फिर हम बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं चीज़ों से। तो अपने आप को बहुत काम रखना चाहिए, हम अबू लहब की तरह ना बने फिर 24 घंटे गुस्से। जज़ाकल्लाह खैर। वैसे अबू लहब का एक उर्दू में जो नाम नहीं होगा, ये वो है जिसकी नाक पे गुस्सा बैठा रहता है। वैसे उसको यानी कि उसको ऐसे निकनेम मिल सकते हैं, जैसे कि अबू लहब का एक वो वेरिएंट है यानी कि उर्दू में, ये वो है जिसकी नाक में गुस्सा बैठा रहता है। तो अरबियों का अपना कहने का अल्फाज, वो जबान की अपनी, जैसे अबू हुरैरा जैसे नाम नहीं है, तो उसे इसलिए कहते हैं अबू हुरैरा, वो बिल्लियों से नाम, उनको बिल्ली पालने का बहुत शौक था।
अबू हुरैरा, ये बिल्लियों का बाप है। वो ऐसे बोलते थे, उनके वैसे ही इनकी निकनेम देने का तरीका था। तो इसमें तो सही में बहुत चीजें सीखने वाली हैं। और इसको वैसे तो इस सूरा को इसलिए मैंने आज अकेले भी रहने दिया हुआ है कि हम हफ्ता पूरा भी लें, वैसे आगे भी लें, लेकिन इस सूरा के हर एक एस्पेक्ट को आप जस्ट करें, हर एक एस्पेक्ट, किसी को नहीं छोड़ें। कि हम डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट इसमें छुए गए हैं। कि एक तो दुआ के बारे में है। और वैसे एक बात वैसे क्लैरिफिकेशन के लिए भी कर दूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही गिने चुने टाइम में लोग के खिलाफ दुआ की थी। बहुत ही, यानी कि 3 से 4 दफा ही है जिसमें उन्होंने लोगों के खिलाफ दुआ की भी। वो उनका नॉर्म नहीं था। लेकिन वो जैसे जैसे फिर भी यानी कि हमारी कोशिश में हमें होनी चाहिए कि जेनेरिकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया। और हर एक एस्पेक्ट कुछ है ना। जैसे हम लोगों ने आज छोड़ा कि जैसे तलाक याफ्ताओं के बारे में बात की, हमने बात की है कि एक इन लॉज का और जो जिनकी बीवियां होती हैं शौहरों की, यानी कि उनके जो इन लॉज होते हैं वो कैसा बिहेवियर करना है, उसके बिहेवियर पे टच हुआ है कि ये जाहिली तौर में क्या होता था। डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट टच किए गए हैं कि हम लोग इमोशनली लोगों को भड़काते हैं, वो टच किया गया है। जो गुस्से में आकर, तैश में आकर के सही के खिलाफ हो जाते हैं। कभी कभी इतना गुस्सा आ जाए कि कभी कभी एक लेक्चर भी सुनो कि इसने मेरे खिलाफ कैसे बात कर दी, ये कोई मेरे से तो नहीं बात कर रहा। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अगर मैं इधर बैठ के एक दर्स दे रहा हूँ, किसी को शायद ऐसा लगे कि ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ये मेरी तरफ उंगली उठा रहे हैं। तो मेरा कोई ऐसा ऐसा वॉइस कभी भी क्लियर नहीं आई होता। क्या? जी। अच्छा वो, हाँ वो बढ़िया। याद से आना अनम्यूट हो गई। तो तो बेसिकली इधर यही कहा जा रहा है कि हर एक चीज के ऊपर आप गौर करें, हर एक एस्पेक्ट पे गौर करें। खानदान की रिवायतों को भी टच किया जा रहा है, तलाक याफ्ता पे भी टच किया जा रहा है, बेटियों के साथ कि कैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ट्रीट करते थे उनको, वो टच किया जा रहा है। इन लॉज के बिहेवियर को टच किया जा रहा है। बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें। और वैसे ही एक स्पाउस का, एक औरत का अपने शोहर पर, और एक लड़के का, यानी कि बंदे का अपनी बीवी पर एक इफेक्ट होता है। हम उन पे वो इफेक्ट को किस तरह यूज कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से ही है। उस इफेक्ट को हम किस तरह यूज कर रहे हैं उस पे बात हो रही है। हम जो पैसा लगा रहे हैं वो किस चीज को फंड कर रहे हैं, हम खर्च कर रहे हैं पैसा वो किस चीज को फंड कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी देता हूँ। कभी कभी हम अपना ही कमाया हुआ पैसा होता है, कभी कभी ऐसी मूवीज जाके देख रहे हो जो शिर्क को इतना प्रमोट कर रही हो, तो आपका पैसा किधर फंड हुआ? शिर्क को प्रमोट करते हुए फंड हुआ। आप देखो आपका पैसा आप किधर लगा रहे हो, उसकी भी पूछ है। उसके जो उसके जेवरात थे वो उसका पूरा माल था, वो उसके गले का फंदा बन गया आखिरत के लिए। आपका भी पैसा है, किधर लग रहा है उसको देखो। इसमें बहुत चीजें एड्रेस की गई हुई हैं इस सूरत के बारे में। टाइम लो, सोचो बैठकर, इस सूरत को पढ़ो, अरबी में पढ़ो। तब्बत यदा, कि बर्बादी कहा जा रहा है, कट 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 जाना बात की जा रही है ऐसे इंसान के बारे में। खैर जिसके अंदर ये सारी चीजें जो मिलाकर हैं उसके लिए कहा जा रहा है। लेकिन कहा जा रहा है उसके लिए, बर्बादी कहा जा रहा है उसके लिए। तो मेरा होगा मैं इस बंदे की तरह से तो 100 मील दूर भागूं, मैं इस बंदे की तरह ना बन जाऊं। कहीं शायद इसका एक एस्पेक्ट मुझे उस बर्बादी की तरफ ले जाए, आखिरत की बर्बादी की तरफ ले जाए। तो इस सूरत के हर एक एक एस्पेक्ट को अब्जॉर्ब करो, जज्ब करो, और साथ ही साथ अमल बदले। और ये सिर्फ मेरे लिए भी है, ये मेरे लिए सबसे पहला लेसन है। तो ये सिर्फ मेरे लिए भी लेसन है, हम सब के लिए। हमारी कोशिश ये है कि हम करें,
हम सब के इम्तिहान होते हैं, इम्तिहानात हैं, फितनों से भी गुजरते हैं। हर कोई पास नहीं होता, हर चीज में पास नहीं होता, तो कोशिश होती है, सबकी कोशिश होती है। और अगर कभी आप किसी को देखो ये चीज में फिसलते हुए भी, तो जाके सपोर्ट दो, याद दहानी करा सो अच्छे तरीके से। ऐसा मैं नहीं कहता कि मैं फिसल नहीं सकता, कभी मैं भी अगर आपके बीच में हूँ, कभी किसी चीज में मैं पीछे रह गया हूँ, तो आप मुझे भी आके याद दहानी करा सकते हो। मैं भी इंसान ही हूँ, अल्लाह का बनाया हुआ, मैं भी फिसल सकता हूँ। जाहिर सी बात है, इल्म मेरे पास है तो मेरी पूछ ज्यादा है, मैं ज्यादा बात कर रहा हूँ, मैं इसको आगे प्रोपेट कर, मेरी पूरी कोशिश भी होगी कि जैसे मैं जो पढ़ा रहा हूँ मेरे अमल में हो, वो अपनी जगह पे। लेकिन आप वैसे किसी को देखो, याद दहानी कराओ, वो आपके ऊपर सवालात आप पूछ सकते हो, जो भी हो सकता है। इस सूरत को रिफ्लेक्ट करें इंशाल्लाह, हम सब बैठ के, यानी कि टाइम लें इसको अरबी में पढ़ें, अरबी में समझें इसको, और इस पे अमल में लेकर आए इंशाल्लाह। और अगली क्लास इंशाल्लाह हम सूरह इखलास से स्टार्ट करेंगे। और शायद डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगे, लेकिन शायद हम इस पूरे इस जुज़ को, इस सिपारे को भी पूरा कर लें इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं वैसे सोच रहा हूँ कि अगली क्लास हम जैसे संडे की रखें, सिर्फ अगली क्लास, ताकि और लोग भी उसमें शामिल हो सकें। लास्ट क्लास से चले वो पूरा हो रहा है, तो आप सब वैसे बताएं कि आप लोग तो अवेलेबल होंगे संडे को। अभी तक तो अभी प्लानिंग स्टेज में ही है, लेकिन कुछ यानी कि प्लान कर रहे हैं कि उस कितना हो सकता है, सबकी अवेलेबिलिटी पर भी है कि अगर संडे को इसी टाइम पर ही, लास्ट तो असर के बाद, दुबई में असर के बाद और पाकिस्तान में मगरिब से पहले। अनम, आप अगर कुछ बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, अपने चैट में लिख दिए। तो फिर खैर मैं फिर भी मैसेज डालता हूँ, अगर किसी को होगा कि कोई मुश्किलात अगर कुछ हैं या किसी तरह से हैं, तो हम उसी तरह से अकोमोडेट करेंगे, जिस आसानी जिसमें सबके लिए हो, मेरे लिए भी हो, आपके लिए भी हो। तो इंशाल्लाह हम लोग इसको फिर चैट में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो हम ये क्लास पूरी कर लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।